हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज जो टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, माई टीचर का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जितने भी सेंटेंस आपको देखने को मिलने वाले हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के सभी टेंसेस रहने वाले हैं और कुछ मॉडल्स भी रहने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। आई हैव गॉट अ वेरी स्पेशल टीचर इन माई लाइफ। आई हैव गॉट, देखिए हैव के साथ में यहाँ पे गॉट का यूज़ हुआ है, यानी कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, उसी के साथ में यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। आई हैव गॉट यानी कि मुझे मिला है, मुझे पहले से ही मिला है। अ वेरी स्पेशल, एक वेरी स्पेशल यानी कि बहुत खास, टीचर यानी कि अध्यापक, इन माई लाइफ, मेरे जीवन में। ठीक है, सिंपली तो सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे कि मुझे मेरे जीवन में बहुत खास अध्यापक मिला है। इन माई स्टूडेंट लाइफ, इन माई यानी कि मेरी, स्टूडेंट लाइफ यानी कि मेरे विद्यार्थी जीवन में, आई हैव चेंज्ड अ कपल ऑफ स्कूल्स। आई हैव चेंज्ड, मैंने बदले हैं, ठीक है, या मैंने बदलाव किया है। अ कपल ऑफ स्कूल्स, मैंने कुछ स्कूल्स का बदलाव किया है, या मेरे कुछ स्कूल बदले हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं। एंड मेट, मेट यानी कि मिला हूँ या मिली हूँ, विद सो मैनी अमेजिंग टीचर्स। विद यानी कि साथ, सो मैनी यानी कि बहुत से, अमेजिंग यानी कि अद्भुत या गजब, टीचर्स यानी कि अध्यापकों के साथ मैंने बहुत से स्कूल बदले हैं और मैं बहुत से अद्भुत या गजब अध्यापकों से मिला हूँ या मिली हूँ। सिंपल, बट लेकिन, नेवर फाउंड समवन लाइक हर। नेवर यानी कि कभी नहीं, फाउंड मतलब कहता है फाइंड यानी कि मिलना। फाइंड की ही ये सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस के अंदर इसको यूज करते हैं। मुझे ऐसी टीचर कभी नहीं मिली। समवन यानी कि एक ऐसी, लाइक हर, लाइक यानी कि जैसी, हर उनके जैसी मुझे टीचर कभी नहीं मिली। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये हमारा पास्ट का टेंस है। फाउंड से हमें पता लगे कि फाउंड यानी कि हमें नहीं मिली। यस, हाँ, शी इज़ माई फेवरेट टीचर, वह मेरी मनपसंद टीचर हैं। ठीक है, आई विल राइट अबाउट हर टुडे। आई विल, मैं लिखूंगा, राइट यानी कि मैं लिखूंगा, अबाउट हर टुडे, मैं आज उनके बारे में लिखूंगा। शी इज़ सीमा पटेल, वह सीमा पटेल हैं। फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से हैं, सीमा पटेल हैं। आई वॉज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। आई वॉज यानी कि मैं था, स्टूडेंट में एक विद्यार्थी था, ऑफ क्लास 5 में कक्षा 5 का एक विद्यार्थी था। सिंपल छोटे छोटे सेंटेंसेज है, इजीली आप भी इसको पढ़ सकते हैं। व्हेन, जब, आई फर्स्ट मेट हर, जब मैं उनसे पहली बार मिला। आई फर्स्ट पहली बार, मेट यानी कि मिला, हर मतलब उनसे या उससे, बट क्योंकि वो बड़ी है तो हम उससे नहीं बोलेंगे, उनसे बोलेंगे। तो जब मैं उनसे पहली बार मिला, मैं कक्षा 5 का विद्यार्थी था। सिंपल, नाउ अब आई एम अ डिफरेंट स्कूल। आई एम इन अ डिफरेंट स्कूल। नाउ अब आई एम, मैं हूँ, इन अ डिफरेंट स्कूल। मैं हूँ क्या हो गया हमारा? प्रेजेंट का सिंपल टेंस हो गया। ठीक है, मैं हूँ अभी इन अ डिफरेंट स्कूल, मैं एक अलग स्कूल में यानी कि अलग विद्यालय में हूँ। एंड और, आई मिस हर सो मच। आई मिस हर, मैं उन्हें याद करता हूँ, सो मच, मैं उन्हें बहुत याद करता या करती हूँ। सिंपली क्योंकि अभी तक हमें जेंडर नहीं पता कि ये कौन लिख रहा है। ठीक है, शी वॉज आवर क्लास टीचर। शी वॉज, वह थी, आवर मीन्स हमारी, क्लास टीचर यानी कि वह हमारी कक्षा अध्यापिका थी। शी यूज टू टीच, यूज का मतलब क्या आता है कि कोई भी काम किया करता था। हम बोलते ना कि मैं डांस किया करती थी, सिंपली मुझे बोले सो आई यूज टू डांस। आई यूज टू सिंग, मैं गाना गाया करती थी। आई यूज टू एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज किया करती थी। तो शी यूज टू टीच, वह सिखाया करती थी। अस मीन्स हमें इंग्लिश, वह हमें इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी सिखाया करती थी। एंड और, आई थिंक, मैं सोचता हूँ या मेरा ऐसा मानना है। थिंक मतलब सोचना और मानना दोनों ही होता है। आई नेवर हैव सीन समवन स्पीकिंग इंग्लिश सो वेल लाइक हर। आई नेवर, मैंने कभी नहीं देखा, हैव सीन, मैंने कभी नहीं देखा, समवन, किसी को, स्पीकिंग इंग्लिश, इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा हुआ, सो वेल लाइक हर, उनकी तरह इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। शी वॉज 26 ईयर्स ओल्ड अबाउट 4 ईयर्स अगो। शी वॉज 26 ईयर्स ओल्ड, वो 26 साल की थी, लगभग 4 साल पहले। ठीक है, अब से लगभग 4 साल पहले वो 26 साल की थी। एंड और, हैज़ टर्न 30, हैज़ टर्न 30 नाउ, अब वो 30 यानी कि 30 की हो गई होंगी या हो गई
हैं, दोनों ही आप बोल सकते हैं, ठीक है। हर वॉइस, उनकी जो आवाज़ थी, वॉज रियली स्वीट। हर वॉइस, उनकी आवाज़, वॉज मीन थी, रियली यानी कि वास्तव में या सच में, स्वीट यानी कि बहुत मीठी, या आप बोल सकते हैं बहुत ही प्यारी भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। उनकी आवाज़ वास्तव में बहुत प्यारी या बहुत मीठी थी। एंड और शी यूज टू रिसाइट पोएम्स। शी यूज टू यानी कि वो क्या करती थी, रिसाइट यानी कि सुनाया करती थी, पोएम्स वह कविताएं सुनाया करती थी। एंड और सिंग द सॉन्ग फॉर अस इन द क्लास। सिंग द सॉन्ग यानी कि गाना गाया करती थी, फॉर अस हमारे लिए गाना गाया करती थी, इन द क्लास कक्षा में वो हमारे लिए गाना गाया करती थी। आई रियली इंजॉयड दैट थिंग अबाउट हर। आई रियली, मैं वास्तव में, इंजॉय यानी कि आनंद लिया करता था या आनंद उठाया करता था, दैट थिंग उस चीज़ का या उन चीज़ों का, अबाउट हर उनके बारे में, इन सभी चीज़ों का मैं बहुत आनंद उठाया करता था, ठीक है। सिंपली इस तरीके से आपको रीड करना है, क्योंकि क्या क्या चीज़ें इसमें बताई हैं आपने देख लिया, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। शी वॉज वेरी पंक्चुअल, वह बहुत समय की पाबंद थी। एंड और नेवर लेट इन हर क्लास। नेवर लेट यानी कि वो कभी भी देर से नहीं आती थी या देर से नहीं होती थी, इन हर क्लास उनकी कक्षा में वो कभी देर से नहीं आती थी। हर टीचिंग स्टाइल वॉज मॉडर्न। हर यानी कि उनका, टीचिंग स्टाइल यानी कि पढ़ाने का अंदाज, वॉज मॉडर्न उनका पढ़ाने का जो अंदाज था, वॉज मॉडर्न यानी कि वो उनका पढ़ाने का अंदाज जो था वो हम बोल सकते हैं मॉडर्न का मतलब क्या होता है, मॉडर्न का मतलब होता है कि अभी जो चीज़ें चल रही हैं, यानी कि जो भी चीज़ें आधुनिक हैं अभी के समय में, नई नई चीज़ें होना, तो उनका जो पढ़ाने का अंदाज था वो आधुनिक था। एंड और अ लिटिल बिट डिफरेंट, अ लिटिल बिट और थोड़ा सा, डिफरेंट यानी कि अलग था और थोड़ा सा अलग था, फ्रॉम अनदर इंग्लिश टीचर। फ्रॉम मतलब से, अनदर यानी कि दूसरे, इंग्लिश टीचर यानी कि अंग्रेजी के अध्यापकों से उनका पढ़ाने का अंदाज आधुनिक था और दूसरे अध्यापकों से यानी कि दूसरे अंग्रेजी पढ़ाने वाले अध्यापकों से थोड़ा सा अलग था। शी इज़ एन इनोवेटिव। शी इज़ एन इनोवेटिव, शी इज़ वह है, एन इनोवेटिव, एन मतलब एक, इनोवेटिव मतलब क्या होता है, इनोवेटिव का मतलब सिंपल वे में मैं आपको बताऊं तो वैसे तो होता है अभिनव, बट इसका मतलब बहुत सिंपल वे में होता है कि कोई भी व्यक्ति जिसको नई नई चीज़ें करने का, नई नई चीज़ें सीखने का शौक होता है, उसे बोलते हैं इनोवेटिव है, ये कुछ ना कुछ नया करता रहता है, ठीक है। तो शी इज़ एन इनोवेटिव, वह एक अभिनव थी, यानी कि वह एक अभिनव है, यानी कि वो नई नई चीज़ें करती रहती हैं अपने जीवन के अंदर। इस तरीके से आप सिंपली इसको बोल सकते हैं, इनोवेटिव यानी कि नई नई चीज़ें करने वाला। एंड मॉडर्न लेडी इन दिस एरा। एंड मॉडर्न लेडी यानी कि आधुनिक औरत, इन दिस एरा इस युग की, वो एक इनोवेटिव यानी कि अभिनव और आधुनिक औरत है या लेडी है। शी हैज़ गॉट एन अमेजिंग पर्सनैलिटी। शी हैज़ गॉट सेम सेंटेंस यहाँ आ गया, ये भी हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। शी हैज़ गॉट, उन्हें मिला है, एन अमेजिंग पर्सनैलिटी, उन्हें एक अद्भुत व्यक्तित्व मिला है। विच मेक्स हर मोर अट्रैक्टिव, विच जो कि मेक्स यानी कि बनाता है या करता है, हर मतलब उन्हें, मोर अट्रैक्टिव जो उन्हें और अधिक आकर्षक बनाता है या और अधिक आकर्षक करता है। बिसाइड्स टीचिंग यानी कि सिखाने के अलावा, टीचिंग यानी कि सिखाना, किसी को टीच करना यानी कि सिखाना, ठीक है। टीचिंग के अलावा या टीचिंग के बावजूद, शी यूज टू राइट आर्टिकल्स। शी यूज टू, वो लिखा करती थी, राइट आर्टिकल्स। आर्टिकल का मतलब क्या होता है, लेख लिखना या कोई भी हम कहते हैं ना, कोई भी एक आर्टिकल लिखना, कोई भी एक टॉपिक के ऊपर लिखना, यानी कि वो आर्टिकल्स, वो लेख लिखा करती थी फॉर लोकल न्यूज़पेपर। लोकल यानी कि स्थानीय, जो भी आसपास की चीज़ें होती हैं उनके लिए, आसपास के जो अखबार होते थे, स्थानीय अखबार जो होते थे उनके लिए वो लेख लिखा करती थी। हर फेवरेट राइटिंग टॉपिक वॉज हिस्ट्री। हर मतलब उनका फेवरेट राइटिंग टॉपिक, फेवरेट मन पसंदीदा राइटिंग टॉपिक यानी कि लिखने का विषय, वॉज मीन्स था हिस्ट्री, उनका फेवरेट लिखने का विषय हिस्ट्री यानी कि इतिहास था। एंड और आई लव्ड रीडिंग हर राइटिंग। आई लव्ड, मैं पसंद करता था, ठीक है, रीडिंग हर राइटिंग, मैं उनकी लिखावट को या उनके लिखे हुए लेख को पढ़ना पसंद करता था। स्टिल, अभी भी, नाउ आई रीड हर राइटिंग। नाउ यानी कि अभी भी, स्टिल नाउ अभी भी, आई रीड मैं पढ़ता हूँ, हर राइटिंग मैं उनके लेख को, यानी कि मैं उनके लिखी हुई चीज़ों को पढ़ता हूँ। बिकॉज क्योंकि शी हैज़ स्टार्टेड अ ब्लॉग। शी हैज़ स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया है, अ ब्लॉग, उन्होंने एक ब्लॉग लिखना शुरू किया है, एंड राइटिंग ऑन देयर, और वे वहाँ लिखती हैं। उन्होंने अभी एक ब्लॉग शुरू किया है और वो वहाँ लिखती हैं। आई होप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। सिंपल से सेंटेंस थे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। हमारे डे टू डे की लाइफ में इसके सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और आप भी इनको यूज़ कर सकते हैं।
सेंटेंस बना सकते हैं। सेंटेंस ज़रूर बनाया कीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना भी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा आप कोशिश करते जाएंगे, आप सीखते जाएंगे। आज के 3 वर्ड हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इनसे सिंपली आप सेंटेंस बना सकते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा अमेजिंग। अमेजिंग मीन्स अद्भुत या फिर गजब। नेक्स्ट वर्ड है इनोवेटिव, यानी कि अभिनव या फिर नई नई चीज़ें करने वाला, नई नई चीज़ें सीखने वाला, कि हम नया नया कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं। थर्ड वर्ड है स्टिल, यानी कि अभी भी। इन तीनों ही वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के। फर्स्ट है हमारा रिसाइट, सेकेंड वर्ड है अट्रैक्टिव एंड थर्ड वर्ड है आर्टिकल। सिंपल से हैं ये भी, आई होप आप इनको लिख पाएंगे। और ये टॉपिक कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपकी फेवरेट क्लास टीचर कौन थी या कौन है, उनका नाम भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।